नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब के इतिहास की, लेकिन वो वाला पंजाब नहीं जो आज नक्शों पर है। हाँ बिल्कुल, हम चल रहे हैं 18वीं सदी में। सही। वो दौर जब ना आज का भारत था, ना पाकिस्तान। मुगल सल्तनत की पकड़ ढीली पड़ रही थी। और पंजाब की जमीन पर मतलब एक नया खेल शुरू हो रहा था सत्ता के लिए। हमारे पास पंजाब, 5 दरिया और एक शेर किताब के कुछ हिस्से हैं। इसी के सहारे आज की चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे समझने की कि वो क्या माहौल था और कैसे महाराजा रणजीत सिंह का उदय हुआ। बिल्कुल, ये दौर बड़ा दिलचस्प है। देखो, 1707 में औरंगजेब की मौत हुई। उसके बाद दिल्ली वैसे ही कमजोर पड़ने लगी थी। हाँ, और पंजाब जैसे सूबों पर पकड़ ढीली हो गई। एकदम। तो एक तरह का पावर वैक्यूम, मतलब शक्ति का खालीपन सा बन गया था पंजाब में। और फिर बंदा सिंह बहादुर की शहादत के बाद सिखों के लिए तो हालात और भी मुश्किल हो गए। अच्छा, तो किताब में जैसे बताया है कि इसी मुश्किल माहौल में सिख सरदारों ने अपनी हिफाजत के लिए छोटे छोटे हथियारबंद जत्थे बनाने शुरू किए। हाँ बिल्कुल, खुद को और अपने लोगों को बचाने के लिए। यही जत्थे बाद में मिसिल कहलाए। तो ये मिसलें सिर्फ फौजी टुकड़ियां नहीं थी, मतलब इनका अपना इलाका, अपना सिस्टम था। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ फौजें नहीं थी। वो अपने अपने इलाके संभालती थी, एक तरह की लोकल पावर बन गई थी। जैसे भंगी मिसल थी, रामगढ़िया, कन्हैया, आलूवालिया और शुकरचकिया मिसल भी। ओह अच्छा, तो कई सारी मिसलें थी। हाँ, बहुत सारी। हर मिसल का अपना सरदार, अपना झंडा, अपना रुतबा। अब देखो, बाहर से खतरा आता था, जैसे अहमद शाह अब्दाली आया, तब तो ये शायद मिल भी जाते थे। हाँ, मिल के लड़ते होंगे। लेकिन आपस में भी खूब टकराव रहता था। तो पंजाब एक नहीं था, कई हिस्सों में बटा हुआ था। यानी एकता की बहुत जरूरत थी उस वक्त। बिल्कुल। और यहीं पर, जैसा किताब में जोर दिया गया है, एक बहुत अहम किरदार सामने आता है, माता सदा कौर। हाँ, माता सदा कौर, कन्हैया मिसल की सरदारनी। अक्सर लोग उन्हें बस रंजीत सिंह की सास के तौर पर जानते हैं। हाँ, लेकिन किताब तो बताती है कि उनका रोल इससे कहीं बड़ा था। वो सिर्फ सास नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत दूर की सोचने वाली एक कुशल रणनीतिज्ञ थीं। उन्होंने शायद ये समझ लिया था कि अगर पंजाब को बचाना है, इन बिखरी हुई ताकतों को एक करना होगा, एक झंडे के नीचे लाना होगा। हाँ, और उसके लिए एक शेर चाहिए था, एक ऐसा लीडर जो ये काम कर सके। और वो शेर उन्हें दिखा सुकरचकिया मिसल के नौजवान सरदार रंजीत सिंह में। एग्जैक्टली। किताब यही बताती है कि माता सदा कौर ने फिर अपनी बेटी मेहताब कौर की शादी रणजीत सिंह से करवाई। तो ये सिर्फ एक शादी नहीं थी, ये एक सियासी गठजोड़ था। बिल्कुल, एक बहुत सोची समझी सियासी चाल, पंजाब को एक करने की दिशा में पहला और शायद सबसे जरूरी कदम। और ये कामयाब भी रहा। बहुत ज्यादा। माता सदा कौर ने न सिर्फ अपनी मिसल की पूरी ताकत रणजीत सिंह के पीछे लगा दी, बल्कि वो लगातार उन्हें सलाह देती रहीं, उनका साथ देती रहीं। जैसे 1799 में लाहौर पर कब्जा, वो तो रंजीत सिंह के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। हाँ, और उस जीत में माता सदा कौर की फौज और उनकी रणनीति का बहुत बड़ा हाथ था। किताब में तो उन्हें असली मास्टरमाइंड तक कहा गया है। वाह, तो मतलब उन्होंने मंच तैयार किया। हाँ, कह सकते हैं। और फिर उस मंच पर उभरे शेर पंजाब, महाराजा रणजीत सिंह। लाहौर जीतने के बाद तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कश्मीर, मुल्तान, पेशावर तक अपना राज फैलाया। जी, लेकिन उनकी ताकत सिर्फ उनकी तलवार में नहीं थी। उनका शासन चलाने का तरीका भी काफी अलग था। हाँ, किताब में इस बात पर बहुत जोर है कि उनका राज सेक्युलर था, धर्मनिरपेक्ष। बिल्कुल, उन्होंने कभी हिंदू, मुसलमान, सिख में कोई फर्क नहीं किया। उनके दरबार में, उनकी फौज में, ऊंचे ओहदों पर हर धर्म के लोग थे। वो लाहौर की बादशाही मस्जिद की मरम्मत करवाने वाली बात भी है। हाँ, मस्जिदों की मरम्मत करवाई, मंदिरों और गुरुद्वारों को भी दान दिया। ये सब दिखाता है कि वो सबको साथ लेकर चलना चाहते थे। लोगों को जोड़कर राज करना, ये उनकी खूबी थी। यहाँ तक कि जो विदेशी यात्री आते थे, फिरंगी, वो भी उनके राज की तारीफ करते थे। हाँ, वो लिखते थे कि ये राजा अपनी प्रजा को लड़ाता नहीं, उन्हें साथ लेकर चलता है। ये बड़ी बात थी उस जमाने में। और उनकी शानो शौकत का एक प्रतीक बना कोहिनूर हीरा। हाँ, कोहिनूर, जिसे उन्होंने शुजा शाह दुर्रानी से हासिल किया और अपने ताज में लगवाया। वो सिर्फ एक हीरा नहीं था, वो पंजाब की आज़ादी, उसकी ताकत का निशान बन गया था। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, तो रंजीत सिंह का उदय सिर्फ उनकी अपनी बहादुरी या काबिलियत का नतीजा नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उस वक्त के हालात, मिसलों का आपस में लड़ना और सबसे बढ़कर माता सदा कौर जैसी शख्सियत की दूरदर्शिता और उनकी रणनीति, इन सब का मिला जुला नतीजा था। और उनका साम्राज्य एक मिसाम बना, जहां धर्म से ऊपर उठकर एक पहचान बनाने की कोशिश हुई। सही कहा।
उस वक्त का पंजाब आज की सीमाओं से कहीं बड़ा था। उसकी पहचान पंजाबियत से ज्यादा जुड़ी थी, ना कि सिर्फ मजहब से। मतलब पंजाब का इतिहास सिर्फ लस्सी पराठे और बल्ले बल्ले तक ही नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं, ये तो बलिदान, रणनीति और एक मजबूत पहचान की कहानी है। बहुत गहरा इतिहास है। और इस कहानी में रंजीत सिंह के साथ साथ हमें माता सदा कौर को भी याद रखना चाहिए। हाँ, उनका योगदान बराबर का है। शायद उन्होंने ही उस शेर को रास्ता दिखाया था। तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जिस पंजाब को रंजीत सिंह और माता सदा कौर ने जोड़ा था, एक किया था, उसकी विरासत आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? सोचने वाली बात है। ये सिर्फ एक जगह का इतिहास नहीं है, ये लीडरशिप, विजन और एक साझी पहचान की कहानी है। इस पर सोचना जरूरी है।